प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 20 दिसंबर 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पौष माह कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि वीडियो के अंत में हम आज के इतिहास पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निकायों का टैक्स बकाया तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। अगर कोई व्यक्ति नगर निगम या नगर पालिका में सभासद, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है तो उसे निकाय का बकाया टैक्स और जल संस्थान का पानी का बकाया बिल तुरंत जमा करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि जिनके ऊपर हाउस टैक्स, कॉमर्शियल टैक्स या पानी का बकाया होगा वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके अलावा न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा पाए व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य होंगे जब तक कि उनकी सजा पूरी होने के बाद 5 वर्ष की अवधि पूरी न हो जाए। भ्रष्टाचार या राजद्रोह के मामलों में पद से हटाए गए व्यक्तियों के लिए 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने की मनाही है। राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों को न समझने से उम्मीदवारों के चुनावी उत्साह को झटका लग सकता है। शासनादेश संशोधित करने के निर्देश, अब आम जन को भी मिलेगी उत्तराखंड निवास में सुविधा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि नई दिल्ली में स्थित नवनिर्मित उत्तराखंड निवास आम जनता के लिए भी उपलब्ध कराया जाए। पहले यहां केवल राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को ठहरने की सुविधा थी, लेकिन अब इसे आम जनता के लिए भी सुलभ बनाने के लिए शासनादेश में संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दरों को पुनर्निर्धारित करने के भी निर्देश दिए। नए नियमों के तहत सरकारी विभागों की बैठकें निःशुल्क कराई जा सकेंगी, जबकि निगमों या समितियों को 15,000 रुपए प्रति कार्यक्रम और अन्य को 35,000 रुपए प्रति कार्यक्रम देना होगा। ये कदम उत्तराखंड निवास को सभी वर्गों के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। रोजगार के वादे पर मिलेगी जमीन, उद्योग और पर्यटन क्षेत्र को प्राथमिकता। उद्योग और पर्यटन क्षेत्र के निवेशकों को रोजगार सृजन के वादे पर उत्तराखंड में भूमि खरीदने की अनुमति दी जाएगी। भूकानून समिति की बैठक में तय हुआ कि निवेशकों को रोजगार और मशीनरी लगाने के अनिवार्यता प्रमाण पत्र देने होंगे। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि भूमि की खरीद फरोख्त का दुरुपयोग न हो। कृषि और बागवानी के लिए भूमि पट्टे पर लेने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाएगा और खतौनी में इसका रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। भूमि खरीद की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। ये कदम राज्य में निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने और भूकानून को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। कमला देवी की आवाज में गूंजेगा बेडू पाको, लोकगीतों को मिलेगी नई पहचान। लोक गायिका कमला देवी जल्द ही उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेडू पाको बारामासा को अपनी आवाज में प्रस्तुत करेंगी। पिछले 22 वर्षों से उत्तराखंड की लोक संस्कृति को संजोने वाली कमला देवी को कोक स्टूडियो के गाने सोन चढ़ी से देश भर में पहचान मिली। कमला देवी का कहना है कि वो उत्तराखंड के लोक गीतों को टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से हर घर तक पहुंचाना चाहती है। बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील की रहने वाली कमला देवी ने अपनी पारंपरिक संगीत शैली जैसे न्योली, छपेली और मालूशाही को संजोए रखा है। उनका सपना है कि उत्तराखंडी संस्कृति को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान मिले। उनके बेटे की तबीयत खराब होने पर बलूनी ग्रुप ने आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है। 5 जिलों में होगा सोशल ऑडिट, सामाजिक योजनाओं की होगी समीक्षा। उत्तराखंड के चंपावत, चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निर्देश पर सोशल ऑडिट किया जाएगा। इसमें 10वीं से पहले और 10वीं के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और नशा मुक्ति केंद्रों की समीक्षा की जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग के अधीन सामाजिक अंकेक्षण और पारदर्शिता अभिकरण को ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जल्द ही विभागीय स्तर पर बैठक कर कार्य योजना बनाई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य सामाजिक योजनाओं के प्रभाव और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। ऑडिट के जरिए लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का सही तरीके से पहुंचना सुनिश्चित किया जाएगा। जीवन रक्षक साबित हुई एयर एम्बुलेंस, गोंडार की घायल लड़की एयरलिफ्ट, एम्स ऋषिकेश में भर्ती। मध्य महेश्वर घाटी के गोंडार गांव में घास काटते समय 21 वर्षीय प्रीति का पैर फिसलने से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर डीएम सौरभ गहरवार ने जिला आपदा प्रबंधन टीम को निर्देश देकर एयरलिफ्ट की व्यवस्था की। ग्रामीणों ने 6 किमी पैदल सफर तय कर प्रीति को रांसी हेलीपैड तक पहुंचाया। खराब मौसम के बावजूद सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर टीम ने उसे एम्स ऋषिकेश तक पहुंचाया। डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने बताया कि लड़की को सिर और हड्डियों में गंभीर चोटें आई थी, लेकिन अब स्थिति खतरे से बाहर है। ये मिशन प्रशासन और टीम की कुशलता का प्रतीक है।
पौड़ी सतपुली में से बनेगी झील, सीएम धामी ने किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के सतपुली में 56 करोड़ की लागत से झील निर्माण की आधारशिला रखी। ये झील 750 मीटर लंबी होगी और 2 वर्षों में तैयार होगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि झील में वाटर स्पोर्ट्स और पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियां शुरू होंगी। इससे क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। झील निर्माण के बाद होटल, रेस्टोरेंट जैसे व्यवसायों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। स्थानीय निवासियों ने लंबे समय से झील की मांग की थी। झील निर्माण से क्षेत्र का पर्यटन और आर्थिक विकास नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मुख्य सचिव के हवाले से बनाया फर्जी पत्र, सुरक्षा मुहैया कराने की साजिश, 3 पर मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड मुख्य सचिव के नाम से वायरल हुए एक फर्जी पत्र में गनर सुरक्षा की मांग की गई थी। साइबर पुलिस की जांच में पत्र फर्जी पाया गया। नीरज कश्यप, पंडित राज आचार्य और सुधीर मिश्रा नामक 3 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी नीरज ने बताया कि ये पत्र नगेंद्र ने दिया, जिसने इसे लखनऊ के सुधीर मिश्रा से प्राप्त किया। एसपी अजय सिंह ने बताया कि पत्र के हस्ताक्षर और नंबर अन्य आदेश से कॉपी किए गए थे। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एम्बुलेंस में गांजे की तस्करी, 14 लाख के माल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। रामनगर में पुलिस और एनटीएफ की टीम ने एम्बुलेंस में गांजा तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान एम्बुलेंस से 58 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए आंकी गई। आरोपी रणधीर सिंह और अरुण कुमार मुरादाबाद के निवासी हैं। पुलिस ने गांजे के साथ एम्बुलेंस को भी सीज कर लिया है। जांच में सामने आया कि आरोपी एम्बुलेंस का उपयोग तस्करी के लिए कर रहे थे। उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तराखंड में कांग्रेस का गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन, पुतला फूंका और इस्तीफा मांगा। गृह मंत्री अमित शाह की संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। मसूरी में महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने आम्बेडकर चौक पर अमित शाह का पुतला फूंका। उन्होंने माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग की। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए गृह मंत्री का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा संविधान के प्रति असंवेदनशील है। रंजीत रावत ने कहा कि अमित शाह को अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। एसएसबी ने रानीखेत में मनाया 61वां स्थापना दिवस। डीआईजी ने गिनाई उपलब्धियां। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने रानीखेत में 61वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। डीआईजी डीबी सोनार ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी और बल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि एसएसबी ने इस साल 24 महिलाओं को मानव तस्करों से मुक्त कराया और 211 तस्करों को गिरफ्तार किया। टीम ने वृक्षारोपण, पशु चिकित्सा शिविर और नागरिक सहायता जैसे कार्य भी किए। स्थापना दिवस पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। डीआईजी ने सीमाओं की सुरक्षा और सामाजिक कार्यों में एसएसबी की भूमिका को सराहा। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित कार्मिकों को भी शुभकामनाएं दी गई। लक्सर में एक ही पंडाल में हुआ हिंदू मुस्लिम कन्याओं का सामूहिक विवाह। खानपुर विधायक ने बर्थडे पर कराया आयोजन। लक्सर के केवी इंटर कॉलेज के पास 101 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह हुआ। समारोह की खास बात यह थी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की कन्याओं का विवाह एक ही पंडाल में संपन्न हुआ। मुस्लिम दूल्हा दुल्हन का निकाह मुफ्ती रियासत और मुफ्ती मासूम ने करवाया, जबकि हिंदू जोड़ों के विवाह की रस्में पंडितों ने निभाई। विधायक उमेश कुमार ने अपने जन्मदिन पर यह आयोजन कराया। विवाह स्थल पर वरवधुओं को गृहस्थी के लिए जरूरी सामान भेंट किए गए। नवविवाहित जोड़ों ने आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के बाद भोजन की व्यवस्था भी की गई। इस आयोजन की स्थानीय लोगों ने सराहना की और इसे गंगाजमुनी तहजीब की मिसाल बताया। उत्तरकाशी की संग्राली रोड पर 2 महीने भी नहीं टिका डामर। खराब गुणवत्ता से हादसों का डर। संग्राली गांव को जोड़ने वाले मोटरमार्ग का 2 महीने पहले डामरीकरण हुआ था, लेकिन सड़क का डामर अब जगह जगह उखड़ने लगा है। इससे दोपहिया वाहनों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क की गुणवत्ता सुधारने की मांग की है। निवर्तमान ग्राम प्रधान ने कहा कि खराब सामग्री और खराब निर्माण प्रक्रिया के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अधिकारियों ने बताया कि ये ठेकेदार की जिम्मेदारी है और सड़क की मरम्मत जल्द करवाई जाएगी। उत्तराखंड में मदरसों की अवैध गतिविधियों की होगी जांच। सीएम धामी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के मदरसों में अवैध गतिविधियों की जांच के लिए
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। ये कमेटी मदरसों के दस्तावेजों, अवैध फंडिंग और बच्चों की जानकारी जुटाएगी। शिकायतों के आधार पर यह जांच 1 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। हरिद्वार जिले में 30 मदरसों की जांच में कई बंद मिले हैं, जिनकी मान्यता रद्द की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस कदम को प्रदेश में मदरसों की पारदर्शिता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है। दून अस्पताल में घायल मासूम की मां घंटों भटकती रही, इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप। दून अस्पताल में एक 3 वर्षीय घायल बच्चे को भर्ती करने में 17 घंटे की देरी हुई। मासूम की मां आयशा रात भर बच्चे को गोद में लिए अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भटकती रही। अस्पताल प्रबंधन ने बार बार जांचें बाहर से करवाने की बात कही। बुधवार को परिजनों द्वारा हंगामा करने के बाद बच्चे को भर्ती किया गया। इस घटना से अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उजागर हुई। चिकित्सा अधीक्षक ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 38वें राष्ट्रीय खेल देहरादून में होंगी सबसे अधिक 16 स्पर्धाएं, डीओसी ने लगाई मुहर। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए देहरादून में 16 स्पर्धाएं आयोजित होंगी। हरिद्वार में हॉकी, कबड्डी और रेसलिंग की मेजबानी होगी। हल्द्वानी में तैराकी, तलवारबाजी, खो खो और फुटबॉल जैसे खेल होंगे। खेल विभाग ने आयोजन स्थलों को अंतिम रूप दे दिया है। ये आयोजन राज्य में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए अहम माना जा रहा है। यमुनोत्री हाईवे का होगा चौड़ीकरण, चारधाम यात्रा के लिए सुरक्षित और सुगम बनेगी सड़क। नए साल में यमुनोत्री हाईवे के मरोड़ से रेखानु खड्ड और पालीघाट से जांकी चट्टी तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू होगा। ये परियोजना चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए है। मरोड़ से रेखानु खड्ड तक के टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शेष हिस्सों पर भी कार्य जल्द शुरू होगा। अधिकारियों के अनुसार आगामी चारधाम यात्रा से पहले हाईवे का अधिकांश हिस्सा यातायात के लिए सुरक्षित बना दिया जाएगा। ब्याज दरों पर फेडरल रिजर्व का फैसला, सर्राफा बाजार में सोना चांदी के भाव गिरे। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार कमजोर वैश्विक रुख और आभूषण विक्रेताओं की सुस्त मांग के कारण गुरुवार को सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सोने का भाव 800 रुपए गिरकर 78,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले ये 79,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 2,000 रुपए टूटकर 90,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। ये गिरावट फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल द्वारा ब्याज दरों में कटौती के सीमित निर्णय के बाद आई। एमसीएक्स पर फरवरी डिलीवरी वाले सोने का भाव 303 रुपए गिरकर 76,350 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी का मार्च डिलीवरी भाव 1,630 रुपए गिरकर 88,750 रुपए प्रति किलोग्राम रह गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की भर्ती, स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों के लिए आवेदन 21 दिसंबर से शुरू। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 21 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 10 जनवरी 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibonline.com पर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 68 पद भरे जाएंगे, जिनमें असिस्टेंट मैनेजर, IT के 54 पद और अन्य श्रेणियों में मैनेजर और सीनियर मैनेजर के पद शामिल हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए 7 पद रखे गए हैं। आवेदन शुल्क 700 रुपए है, जिसे ऑनलाइन जमा करना होगा। पात्रता और दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है। एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती 7 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। भारतीय वायुसेना IAF ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायुसेना के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी 2025 से शुरू करने की घोषणा की है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2025 है। ये परीक्षा संभावित रूप से 22 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी। पात्रता के तहत 1 जनवरी 2005 और 1 जुलाई 2008 के बीच जन्मे अविवाहित उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। विज्ञान और गैर विज्ञान दोनों स्ट्रीम के छात्रों के लिए 12वीं में न्यूनतम 50% अंकों की आवश्यकता है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। आवेदन शुल्क 550 रुपए है, जिसे डेबिट क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। प्यारे दर्शकों, आइए अब अंत में नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 20 दिसंबर का इतिहास कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। 2008 में इस दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जमा और कर्ज पर ब्याज दरों में कटौती की। 2002 में इसी दिन दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया मुद्दे पर अमेरिका से सहयोग मांगा। 1999 में अंतरिक्ष यान डिस्कवरी हबल टेलीस्कोप की मरम्मत के लिए रवाना हुआ। 1993 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच ब्रसेल्स में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
जबकि 1990 में भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर परमाणु हमले न करने पर सहमति जताई। 1988 में इसी दिन 62वें संविधान संशोधन के जरिए मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। 20 दिसंबर 1985 को ही तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को 5.2 करोड़ रुपए का हीरे जड़ित मुकुट चढ़ाया गया। वहीं 1963 में बर्लिन की दीवार पहली बार पश्चिमी बर्लिन वासियों के लिए खोली गई। 1956 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बसों में रंगभेद पर रोक लगाने का आदेश दिया। 1955 में भारतीय गोल्फ संघ का गठन हुआ और 1951 में ओमान ने ब्रिटेन के साथ समझौते के बाद स्वतंत्रता हासिल की। 1946 में महात्मा गांधी एक महीने तक श्रीरामपुर में रुके और 1924 में इसी दिन एडोल्फ हिटलर जेल से रिहा हुआ। 1919 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने आव्रजन पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया। 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की। 1780 में ब्रिटेन ने हालैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। इसी तरह की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ओहो न्यूज उत्तराखंड। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।